3 का प्रश्न है कि एक बिजली के पंखे को 510 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा। यदि वह पंखे को 630 रुपया में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न में पूछा गया है कि एक बिजली के पंखे को 510 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम लोग हल में कि माना क्रय मूल्य, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया है। अब उसके बाद करेंगे कि हानि बराबर, तो 100 रुपया का 15% हानि होता है। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 100 का 15%, 15/100, ये आपका बच जाएगा आपका 15 रुपया। इसके बाद लिखें यहाँ पे कि इसलिए विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य ये आपका क्रय मूल्य घटाओ हानि, यहाँ लिख देते हैं कि क्रय मूल्य घटाओ हानि। तो ये आपका क्रय मूल्य जो था ये आपका 100 रुपया मान चुके हैं, तो 100 में से घटा देंगे, ये आपका हानि 15 रुपया आया है। 15 बराबर ये आपका 85 रुपया। कहने का मतलब है कि यदि किसी सामान का दाम 100 रुपया है और उस पर 15% हानि होती है तो इसको हम कितना में बेचेंगे, तो 100 रुपया का सामान को हम 85 रुपया में बेचेंगे। इसके बाद लिखेंगे कि चूंकि यदि विक्रय मूल्य 85 रुपया तो क्रय मूल्य मान चुके हैं 100 रुपया, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि 15% हानि उठानी पड़ती है। तो बताइए कि दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है कि पंखा का क्रय मूल्य क्या होगा। ये तो हमने मान लिया कि माना 100 रुपया है, क्रय मूल्य 100 रुपया। अब पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसके बाद लिखेंगे कि इसलिए विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो क्रय मूल्य आपका, तो ये आपका हो जाएगा 100/85। इसके बाद करेंगे इसलिए विक्रय मूल्य प्रश्न में ही दिया हुआ था कि एक बिजली के पंखे को 510 रुपया में बेचने पर, तो ये आपका 510 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका, तो ये आपका हो जाएगा 100/85 गुना 510 आपका हो जाएगा। इसके बाद करें, इसे आप काटें तो ये आपका हो जाएगा, 5 से काटते हैं तो 5 का 5, 5 7 35, 5 दूना 10, 0 और 17 5 ये आपका आ जाएगा। 17 को यदि हम काटते हैं, 17 का 17 और 17 को 3 बार 17 51, ये आपका 0, ये आप यहाँ पे लिख दें, ये आपका हो जाएगा 3 दूना 600 रुपया। ये पंखे का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा, खरीदारी रेट 600 रुपया। अब प्रश्न में पूछा गया है कि यदि वह पंखे को 630 रुपया में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ये आपका पंखे का क्रय मूल्य निकल गया, ये आपका पंखा का विक्रय मूल्य था। और इसमें पूछा जा रहा है कि यदि पंखा को 630 रुपया में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ये आपका क्रय मूल्य आपका हो गया। यहाँ पे लिखेंगे कि क्रय मूल्य पंखे का क्रय मूल्य आपका है 600 रुपया। अब उसे पंखे को बेचने पर पंखे यहाँ लिखिए, प्रश्न से क्या करेंगे, पंखे का क्रय मूल्य 600 रुपया और पंखे का विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य, ये आप 630 रुपया में बेचे तो क्रय मूल्य 630 रुपया में बेचे तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा। इसका विक्रय मूल्य जो है ये आपका 630 रुपया है। तो देखिए खरीदे हैं 600 रुपया में और बेच रहे हैं उसे 630 रुपया में, तो स्वाभाविक है कि लाभ होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि लाभ बराबर ये आपका विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, ये आपका हो जाएगा 630 रुपया घटाओ 600 रुपया, इसका मान आ जाएगा आपका 30। उसके बाद निकालेंगे ये आप लाभ है तो लाभ प्रतिशत बराबर निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य आपका होगा। तो लाभ आपका 30 है गुना 100 और ये आपका क्रय मूल्य जो था ये आपका 600 है, या लिख दीजिए 600। इसके बाद करेंगे ये आप काटिए 0 0 कट गया आपका 3 दूना 6 0, ये आपका 0 और 0 2 पचे 10, ये आपका लाभ प्रतिशत जो आएगा ये आपका 5%। यहाँ पे लिखें कि पंखे का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 600 रुपया और लाभ प्रतिशत आपका 5%, ये आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 का प्रश्न है कि मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 992 रुपये में खरीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या है। तो इसमें देखिए ये आपका बट्टा जो है, बट्टा का मतलब छूट होता है कि आपको 20% छूट दिया जा रहा है किसी सामान पे, और ये आपका अंकित मूल्य जो है, जो प्राइस लिखा हुआ रहता है किसी सामान पे, वो उसका अंकित मूल्य है। तो इस प्रश्न को हल देखेंगे। इस प्रश्न का हल तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि अंकित मूल्य, आपका अंकित मूल्य 100 रुपया है, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है, इसमें पूछा ही जा रहा है। तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या है, तो मान लिया कि अंकित मूल्य 100 रुपया है। तो प्रश्न से ये आपका अंकित मूल्य घटाओ अंकित मूल्य का 20% बट्टा पे देता है, उसके बाद उसे 192 रुपया पे उस गेंद को खरीद लेता है। इसके बाद ये आपका हो जाएगा x माइनस एक्स का 20%, 20/100 बराबर 192। इसके बाद करेंगे ये आपका हो जाएगा 20 का 20, 20 बचे 100, ये आपका आ जाएगा x माइनस x/5 बराबर 192। इसके बाद यहाँ पे इसका एलसीएम आपका 5, ये आपका हो जाएगा 5x माइनस x बराबर 192। इसके बाद करेंगे ये आपका 5x में से x को माइनस करेंगे तो ये आपका 4x/5 बराबर 192। इसके बाद करिए आप क्रॉस मल्टी, ये आपका आ जाएगा 4x बराबर 192 गुना 5। अब लिखेंगे कि इसलिए x बराबर 192 गुना 5, ये आपका बटा 4 होगा। अब इसे काट दीजिए तो 4 चौक 16, 4 से कटेगा, उसके बाद 4 चौक 16, ये आपका 16 3 19, 3 32, 4 8 32, ये आपका 48 से कट जाएगा। इसके बाद आप इसे गुना कर देते 8 5 40 का 0, शेष आपका 4। इसके बाद 9 4 5 20, 20 4 24, ये आपका आंसर। ये x जो है ये आपका अंकित मूल्य, ये आपका जो अंकित मूल्य था x का मान था, तो x का मान आपका 220 आया है। इसमें पूछा ही जा रहा था प्रश्न में कि तो फुटबॉल का अंकित मूल्य क्या होगा। तो फुटबॉल का अंकित मूल्य देखेंगे यहाँ पे क्या था, अंकित मूल्य
आपका 240 रुपया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।